हेलो एवरीवन, टीएम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल पर हम मैथ से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आशा करते हैं वो वीडियो आपकी समझ में आई होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम उनका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे संख्याओं का योग। संख्याओं का योग जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन बच्चों के लिए जो 10th क्लास तथा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छा, अब देखते हैं संख्याओं का योग। जैसे हम प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से 10 तक की जो संख्या है उनका हम आसानी से योग कर सकते हैं। पहले हम सिंपल वे में देखेंगे, फिर उनका फॉर्मूला लगा के देखेंगे। सिंपल वे में हम काउंटिंग को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनका हम सम निकालेंगे। इनका जब हम सम निकालते हैं तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 प्लस में 7 28, 28 प्लस में 8 36, 36 प्लस में 9 47 45 सॉरी 45 प्लस में 10 55। तो जो इनका सम है वो 55 हो रहा है। इसी तरह से हम इसका जो ये हमने सम निकाला है ये हमारा सिंपल वे है जिससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल हमारे लिए अगर बड़े दे दिए जाते हैं तो इस वे से निकालने में हमारे लिए बहुत दिक्कत होने वाली है और हो सकता है कि हमारा जोड़ ही फिट ना बैठे। तो इसलिए इसका एक फ़ॉर्मूला है सम निकालने का। ये सभी जो भी हमने सम निकालना है सभी पे ये अप्लाई होता है, सभी के लिए। Sn = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। Sn होता है पदों का योग। Sn पदों का योग। a होता है प्रथम पद और n होता है पदों की संख्या। d होता है इसमें सार्वंतर। जो पद होता है, अब इसमें बार बार पद आ रहा है तो पद आपको समझना चाहिए कि पद क्या होता है। पद होता है जैसे मान लीजिए ये है फर्स्ट, 1 है जो इसमें, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पांचवा पद, ये छठा पद, ये सातवां, ये आठवां, ये नवां, ये 10वां। ठीक है, इसमें टोटल 10 पद हैं। तो जो n है वो पदों की संख्या बताता है। जैसे टोटल इसमें 10 पद हैं तो इसमें n बताएगा कि n = 10। d होता है हमारा सार्वंतर। सार्वंतर होता है इन पदों के बीच का अंतर। जो पदों के बीच का अंतर होता है, जैसे दूसरे पद में से यदि हम पहला पद घटाते हैं तो हमारा जो डिफरेंस है वो 1 का आता है। यदि तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाते हैं तो वो हमारा डिफरेंस 1 का आता है। फोर्थ पद में से यदि हम थर्ड पद घटाते हैं तो हमारा डिफरेंस 1 आता है। इन सब का जो डिफरेंस है वो 1 का है। ठीक है, उसी को हम दर्शाएंगे डी से। तो यदि हमने इन 10 तक की संख्याओं का ही योग निकालना है तो हम इसमें फार्मूला में इनका मान पुटअप करते हैं और आगे निकालते हैं। एन हमारा 10 है, 10 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं हम। तो एन की जगह पे हम एन का मान रखेंगे, यानी एन हमारा 10 है और यहाँ पे हमारा एन हमने ज्ञात करना है और ए हमारा 1 है, एन हमारा 10 है, टोटल पद 10 है और डी हमारा 1 है। तो हम जो ये मान हमारे लिए है और इस मान को हम इसमें रखते जाएंगे और हमारा जो है आंसर आ जाएगा 10/2 इंटू 2a, यानी ए हमारा 1 है तो 1 कर देंगे प्लस पदों की संख्या यानी n-1 इंटू 1। 2 ये आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 आ गया, 10 में से 1 गया 9, 9 की 1 में गुणा करेंगे 9 एकम 9 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 पंजे 10, 5 आ गया, 2 और 9 11, 11 पंजे 55। तो ये हो गया हमारा 55। जब हमने सिंपल वे में निकाला है तब भी 55 आ रहा है और इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं तो तब भी 55 आ रहा है। इसके लिए एक फॉर्मूला और भी है। ये जो संख्या है आपने देखा होगा कि हमने जो पिछली वीडियोस करी हैं तो उनमें हमने बताया है आपको कि प्राकृतिक जो संख्या है वो 1 से शुरू होती है। तो इसलिए ये हमारी ये संख्या है जो ये प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला और भी होता है
और वो फॉर्मूला है हमारा योग ज्ञात करने का, वो होता है n+1 डिवाइड बाय 2। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। एक तरीका ये हो गया हमारा, दूसरा तरीका हमारा ये हो गया फॉर्मूले वाला जो सभी में लगता है, और तीसरा है हमारा ये है प्राकृतिक संख्याओं का। यदि प्राकृतिक संख्या है तो अब इसमें n देखो, n हमने तुम्हें बता दिया कि ये पदों की संख्या होती है, टोटल कितने पद हैं, तो इसमें 10 पद हैं। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको डिवाइड करो 5 आ जाएगा, और 10 और 11, 11 पंजे 55, तो इन 10 पदों का योग हमारा 55 आ गया। यानी जो हमारी प्राकृतिक संख्या का योग हम निकालेंगे वो इसके लिए एक फार्मूला और होता है, वो फार्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से आगे निकालते हैं हम विषम संख्याओं का। विषम संख्याएं होती है हमारी 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू, इनको निकालते हैं हम 20 तक। 21 तक निकालते हैं, 21 तक। अच्छा, अब इसमें देखो, चलो सॉरी, इसको हम 20 तक ही निकालते हैं। जो विषम संख्या है, ये संख्या कौन सी है हमारी? विषम। विषम संख्याओं में, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो विषम संख्याएं हैं वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं हो, वो विषम संख्याएं होती हैं, या फिर जिनका जोड़ा नहीं बनता हो, वो विषम संख्याएं होती हैं। तो ये 20 तक की विषम संख्याओं को हमने लेना है, 20 तक की विषम संख्या। अब जितनी भी विषम संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, वो प्राकृतिक संख्याएं सम और विषम संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। तो उनमें आधी, जितनी भी टोटल नंबर होते हैं उनमें से आधी सम संख्या होती है और आधी विषम संख्या होती है। तो हमारे टोटल जो नंबर्स हैं वो इसमें है 20। तो 20 में से को हम आधा कर देंगे, तो आधी कितनी होती है? विषम संख्या है। तो 10 इसमें विषम संख्या है, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 10। 10 विषम संख्या है। अब इसमें हम पहले वाले फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले वाला फॉर्मूला है हमारा SN=n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसमें हम रख देंगे कि n हमारा आ गया 10, 10/2, 2 इंटू 1 प्लस, इनमें डिफरेंस 2 का है भाई। 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 लेस करा 2 बचा, 5 में से 3 लेस करा 2 बचा, 7 में से 5 लेस करा तो 2 बचा। तो इसी तरह से 10-1 इंटू डी आ गया हमारा 2। तो इन पदों का योग हो जाएगा हमारा, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 गुणा में 1 2 हो गया, प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस में 2 कितने हो गए? 20। तो इन पदों का योग हो गया 18 तो 20, 20 पंजे 100, इनका हो गया 100। इसके लिए एक विषम संख्याओं के लिए एक और शॉर्ट फार्मूला है, और वो शॉर्ट फार्मूला है n का स्क्वायर। यदि हम विषम संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं तो उन जो टोटल नंबर्स होते हैं उनका हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कुल योग आ जाएगा।
तो हमारे जो नंबर्स हैं वो हैं टोटल 10। ठीक है, इसको इसका यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा प्राकृतिक संख्याओं का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं, जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी उसमें पद होंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा योग आ जाएगा। तो स्क्वायर का होता है कि उसी संख्या की उसी संख्या में गुणा, 10 गुणा 10 यानी 100। ठीक है, ये आ गया हमारे इसका योग। इसी तरह से सम संख्याओं का होगा। सपोज करो 1 से 20 तक, 1 to 20 संख्याओं, सम संख्याओं का हमने योग ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी हमारी जो संख्या, प्राकृतिक जो संख्या है, वो सम और विषम संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो 1 से 20 तक जो प्राकृतिक संख्या है उनमें से हमने सम संख्याओं का निकालना है। तो टोटल संख्या नंबर्स हमारे पास 20 है। आधी सम संख्या होती है और आधी विषम संख्या होती है। इनका आधा कर लेते हैं तो 2 ढाई 20। तो टोटल 10 नंबर हैं जो सम संख्याओं के हैं। टोटल 10 नंबर हैं जो सम संख्याओं के हैं। और ये सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। तो इसमें हमारा जो है प्रथम पद हमारा 2 होगा, डिफरेंस हमारा 2 होगा, और n हमारा 10 आ ही गया है। Sn हमने ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है Sn यानी 10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2 प्लस इंटू 2 प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी हमारा 2 है। तो 10 पद सम संख्याओं का योग होगा हमारा 2 पंजे 10, इसको काट दिया हमने, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गए 9, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितना हुए 22। तो S10 22 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, 110 आएगा। ठीक है, तो इनका हो गया 110। इसी तरह से यदि हम सम संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं, यदि हम सम संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला और होता है, और वो फॉर्मूला होता है n+1। बस इसमें यदि हम इसका मान रख देते हैं तो हमारा संख्याओं का योग आ जाएगा। जैसे 10 सम संख्याएँ हमारी, उनका योग ज्ञात करना है हमें। 10 प्लस में 1, 10 और 11, 11 गुणा में 10, ये आ जाएगा 110। अच्छा, इतना जो हमने करा है, इसमें हमने आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग दोनों फॉर्मूलों से, एक तो ये, इस फॉर्मूले को हम कहीं भी जिस संख्या का हमने योग ज्ञात करना है कहीं पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए अप्लाई होगा। इसके बाद नेक्स्ट